च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज संसार में हम देखते हैं कि तेजी से मांसाहारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत को ही देखें तो इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका कारण पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई, यहूदी, इस्लामी, वामपंथी आदि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भारतीयों को, विशेषकर जो अपने को हिंदू सनातनी कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं, उनका अपने शास्त्रों से विश्वास कम होता जा रहा है अथवा शास्त्रों की समझ कम होती जा रही है। इसलिए वो दृढ़तापूर्वक मांसाहार का खंडन करने का साहस नहीं कर पाते। सामान्य व्यक्ति जो विद्वान नहीं है वह तो दृढ़ता से कहता है कि मांस खाना उचित नहीं है, लेकिन विद्वान है, वो शास्त्रों को पढ़ता है और शास्त्रों के ऐसे अर्थ देखता है, ऐसी व्याख्याएं देखता है, ऐसी टीकाएं देखता है जहाँ मांसाहार और हिंसा का समर्थन मिलता है, पशु बलि का समर्थन मिलता है, तो स्वयं को असहाय पाता है। इस दृष्टि से हम लोग, आर्य समाजी लोग, प्रायः पौराणिक भाष्यकारों को दोष देते हैं कि आचार्य शान ने ये कर दिया, महीधर ने कर दिया, उबट ने कर दिया, या दूसरे विद्वानों ने ऐसा लिख दिया, अथवा जो अंग्रेज लोग हैं, जो विदेशी भाष्यकार हैं, उन्होंने ऐसा लिख दिया। उनके अनुवादों, उनके भाष्यों पर हम दोषारोपण करते देखे जाते हैं और मैंने भी बचपन से ऐसा ही देखा है और सुना है। परंतु कष्ट उस समय होता है जब ऋषि दयानंद का अनुयायी कहने वाला कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं, विद्वान, जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा वैयाकरण मानता है, लाखों पेज लिखे जा रहे हैं, व्याकरण शास्त्र पर बड़े कोश बनाए जा रहे हैं और आदरणीय भी हैं इसके लिए, वो हैं आचार्य आनंद प्रकाश जी, रंगा रेड्डी, अलियाबाद, हैदराबाद के पास में। कन्या गुरुकुल चलाते हैं, वर्षों से चलाते हैं। दर्शन का भी भाष्य किया है, मुझे भी भेजे हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी बुद्धि यह निर्णय करने में समर्थ नहीं है कि शब्द शास्त्र और धर्मशास्त्र का कोई संबंध है भी कि नहीं है। शब्द शास्त्रज्ञ विद्वानों ने, महर्षि पाणिनि जी ने, पतंजलि जी ने और किसी ऋषि ने जिन जिन शब्दों का चयन किया, जिन जिन शब्दों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, पहले तो देखें कि वो उदाहरण कैसे हैं, किन लोगों के मध्य होने वाले शब्द व्यवहार को उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। एक महाभाष्य में पंच नखा भक्षा जो आता है, उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी क्योंकि मैंने महाभाष्य नहीं पढ़ा था। मेरे यहाँ मेरे दो सहायक वैयाकरणाचार्य रहे थे और यहाँ आके जो वैयाकरण, कोई व्याकरण पढ़ के आ जाए, कोई नृत्य पढ़ के आ जाए, कुछ भी पढ़ के आ जाए, वो आके यहाँ एक सामान्य विद्यार्थी जैसा रह जाता है, क्योंकि उसे अपनी अपूर्णता यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे ये जो बोल रहे हैं ये भी आ जाए तो उनको भी लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद भी। ऐसा इसलिए होता है कि सूक्ष्म बुद्धि, जो अंतः प्रज्ञा है, वो नहीं है, क्योंकि चित्त शांत नहीं होता, तब अंतः प्रज्ञा जागृत नहीं होती। तो उस व्याकरणाचार्य, उस ब्रह्मचारी ने मुझे कहा कि महाभाष्यकार ने भी मांस खाने का अनुमोदन किया है।
कुछ शर्तों के साथ। मैं चौंक गया, अपना काम छोड़ करके मैं बताओ कहाँ है, महाभाष्य लाए। फिर मैंने कहा कि पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक का लाओ, हिंदी वाला। वो देखा तो उसमें लिखा कि मांसाहारी की एक मर्यादा निर्धारित की है कि 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खाया जा सकता है, शेष को नहीं खाना चाहिए। ग्रामीण शूकर और मुर्गे को नहीं खाना चाहिए, जंगल के शूकर और मुर्गे को खा लेना चाहिए। ये मर्यादा क्यों निर्धारित की? ताकि लोग बहुत ज़्यादा मांस नहीं खावें, अन्य जानवरों को नहीं मारे। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी आर्य समाज के बहुत प्रौढ़ विद्वान थे, मेरे लिए वे पूजनीय है, वंदनीय है। और मुझे बताया गया, एक बार मैं महाराष्ट्र गया था, गंगाखेड़ में, वहाँ कभी सोमयाग हुआ था। एक पौराणिक महात्मा ने कराया था। वो महात्मा जी चाहते थे कि उनके सोमयाग में पशु की बलि न दी जाए। वो अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन थे, शैल्यूकर जी बोलते थे उनको, शैल्यूकर जी महाराज। लेकिन कोई विद्वान दक्षिण का तैयार नहीं हुआ, बिना पशु बलि के सोम हो नहीं सकता। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी को लाया गया था और उन्होंने सब प्रमाण और सतर्क ये सिद्ध किया था कि पशु बलि निषेध नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने यज्ञ शुरू कराया। लेकिन वही मीमांसक जी हम मर्यादा की बात कर बैठे। मुझे ये समय सुनकर के बहुत ठेस लगी और मैंने उसका अपने ढंग से व्याख्या की। उस व्याख्या को उस ब्रह्मचारी ने अपने आचार्यों, अपने साथियों, भैया जो व्याकरण पढ़े हुए थे उनको भेजा, तो सब मौन रह गए। फिर एक आर्य समाज के विद्वान, महामानव क्या कहूँ, क्या नाम लूँ, वो कहते हैं कि ये तो उदाहरण है। उस समय प्रचलन में था, प्रचलन में तो बहुत, और प्रचलन में था, उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इस विषय में मैं सभी विद्वानों से और ब्रह्मचारियों से जो व्याकरण पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे, विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि सारी दुनिया की शक्तियां हमें मांसाहारी बनाने के लिए आतुर हैं, पूरा प्रयास कर रही है। आप तो कम से कम अपने शास्त्रों पर कुछ दया करें। पाणिनि महर्षि शब्द शास्त्रवेत्ता थे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो धर्मशास्त्री नहीं थे, धर्मज्ञ नहीं थे, धर्मात्मा नहीं थे। एक इतने बड़े विद्वान ऋषि को एक जंगली लोगों का व्यवहार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़े, तो इससे ज़्यादा विडंबना और क्या हो सकती है? क्या और कोई उदाहरण नहीं हो सकता था कि ये करना है, ये नहीं करना है? उदाहरण तो ये है ना कि ये काम करना, ये करनी है, ये अकरणी है। इसके तो बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये उदाहरण उचित लगा। इससे ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी कह रहे हैं कि खाओ, पर अनुमोदन तो कर रहे हैं कि ऐसा भक्ष्य है और ये अभक्ष्य है। आप कहते हैं कि वो उन लोगों में कभी था, उस समाज में कभी था, उस समाज को उद्धृत किया। क्यों? दूसरा जो सुसंस्कृत सभ्य समाज थे, क्या उनका उदाहरण देना महर्षि पाणिनि जी को उचित नहीं लगा, जो ये उदाहरण लाए पतंजलि जी को? अभी कुछ मास पूर्व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य किया है, से चर्चा हो रही थी दूरभाष पर, तो उन्होंने बताया कि ऋषि दयानंद के साथ कैसे विश्वासघात किया। सत्यार्थ प्रकाश जब छपने गया प्रेस में, वैदिक यंत्रालय प्रयाग में था, तो मुंशी समर्थदान चारण थे, वो बड़े ऋषि भक्त थे और बड़े विचारशील व्यक्ति थे। ऋषि दयानंद के लेखकों ने यही पंच पंचनखा भक्ष्या ये उदाहरण वहाँ लिख दिया, और ऋषि दयानंद को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। ऋषि दयानंद के साथ बहुत धोखा हुआ है। उनके लेख अपनों ने किया है, और बाद में मालूम पड़ा भीमसेन शर्मा आदि आर्य समाज छोड़ भी गए थे। जब मुंशी समर्थदान दास जी ने वो पढ़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने ऋषि दयानंद को पत्र लिखा कि मैं ये धृष्टता तो नहीं कर
कर सकता कि मैं ये कहूँ कि आपसे गलती हो गई है, पर महाराज जी क्या मैं इसे छाप दूँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ऋषि दयानंद आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा मैंने तो लिखवाया नहीं, कैसे लिखा। उन्होंने कहा तुरंत इसको प्रकरण को हटाओ, ये गलत है। ऋषि दयानंद के संज्ञान में ये बात मुंशी समर्थदान जी नहीं लाते तो आज सत्यार्थ प्रकाश में भी ये उदाहरण होता। लेकिन ऋषि दयानंद क्योंकि ऋषि थे, शब्द शास्त्र के ज्ञाता भी थे, निष्णात थे, तो धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी थे और आप्त पुरुष थे। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया उदाहरण को। क्या आनंद प्रकाश जी और उनके साथी क्या ऋषि दयानंद की भावना को समझेंगे कि ऋषि दयानंद ने संज्ञान में आते हटा दिया, लेकिन आप व्याकरण महाभाष्य में आज भी उसको सीने से चिपकाए हैं कि हाँ नहीं, महाभाष्य ने दिया है तो सही है। क्या आप इतना सोचने के लिए भी तैयार नहीं, या तो ये मिलावट है या फिर इसका दूसरा अर्थ होगा। ये रामायण में भी है, इसका अर्थ कहीं और जगह से आया है और उसका कुछ और अर्थ हो सकता है। इतना विचार आप क्यों नहीं करते। ऋषि दयानंद को ये उदाहरण स्वीकार नहीं था तो आप लोगों ने कैसे स्वीकार कर लिया ऋषि दयानंद की जय बोलते बोलते। क्या आप समाज को बताना चाहते हैं कि हमारे ऋषि भी इस बात का अनुमोदन करते हैं कुछ शर्तों के साथ? यदि ऐसा है तो ये ऋषि दयानंद की दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। अभी इंदौर के पर राकेश जी उपाध्याय ने कल मुझे एक ऑडियो भेजी, 2 भेजी हैं, मैं एक की चर्चा करूंगा। आपके पाणिनि के व्याकरण में अष्टाध्यायी में भी जो कबाब पकाने का है उसका भी शब्द है, और हड्डिया में पकाने वाले मांस का उसका भी है। सूल्यम मांसम, जो सलाई के एक लोहे की रॉड पर चिपका के उसके हड्डियां निकाल के और उसको पकाते हैं, उस मांस का नाम होता है सूल्यम। कबाब को सूल्य बोलते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि ये उदाहरण दिया है, और एक और उदाहरण उन्होंने उसकी पुष्टि के लिए एक और उदाहरण दिया है। ये मेरे हाथ में प्रथमावृत्ति है, अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति 4:2:16 सूत्र है, शूलो खाद्यत, अर्थात शूल और उखा से ऊपर से संस्कृतम भक्षा, ये अनुवृत्ति आ रही है। इसका उदाहरण इन्होंने दिया है शूले संस्कृतम शूल्यम मांसम, जो शूल पर पकाया गया हो, भाला है, कोई नुकीली वस्तु है, उसमें मांस को छेद करके और आग पे पकाया, उसको कहेंगे शूल्य, उस मांस को, पके हुए को। और आनंद प्रकाश जी तो अपने ऑडियो में पूरा विवरण दे रहे हैं, डिटेल, कैसे हड्डी निकाल करके कैसे करके फिर पकाते हैं। ये हड्डी निकाल के पकाते हैं, हड्डी निकालना आपने कहाँ से सीखा आचार्यवर? आप बता रहे हैं कैसे हड्डी निकालो, फिर सूल में चुभो, फिर आग में भूनो और फिर खाओ, ये उदाहरण दे रहे हैं। आपने हड्डी निकालना और जोड़ दिया। मूल क्या था? महर्षि पाणिनि के तो उदाहरण है नहीं है, शूलो खाद यत, ये उनका सूत्र है। मांस कहाँ से आ गया? शूल्य उदाहरण है, वो भी पाणिनि जी का तो नहीं है, लेकिन शूल्य शब्द बनता है, व्युत्पन्न होता है सूत्र से। यत प्रत्यय है और शूल प्रातिपदिक है, तो उससे बन गया। लेकिन इसमें मांस कहाँ से आया? मांस, अब ये पंडित युधिष्ठिर मीमांस जी के गुरु थे पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, बहुत बड़े वैयाकरण थे, प्रामाणिक विद्वान हुआ करते थे, पौराणिक ही नहीं, पौराणिक भी इनको बहुत सम्मान देते थे। इन्होंने उदाहरण कहाँ से लिया? इन्होंने उदाहरण लिया काशिका से। ये काशिका मेरे पास है, उसमें ये उदाहरण है। काशिका ये एक अनार्ष ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ तो है नहीं। यह ठीक है कि इसका संपादन विजयपाल विद्यावारिधि आर्य समाज के बड़े विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के साथी माने, शिष्य माने, उन्होंने इसका संपादन किया है और गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है।
मैंने देखा कि इस सूत्र पर महर्षि पतंजलि ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा महाभाष्य में। मेरे पास ये महाभाष्य है, व्याकरण महाभाष्य, और इसमें 4-2-11 सूत्र के बाद 4-2-21 सूत्र आया है, बीच में सूत्र नहीं है। उन पर महर्षि पतंजलि ने कुछ नहीं लिखा। इसका अर्थ यह है कि महाभाष्य में ये उदाहरण नहीं है, ये सूत्र ही नहीं है, इसकी व्याख्या में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तब ये उदाहरण मांस शब्द किसकी उपज है? काशिका की। फिर मैंने विचार किया कि यदि ऋषि दयानंद इसका भाष्य करते तो वो क्या उदाहरण देते? उदाहरण तो शूल्यम होगा, लेकिन शूल्यम किसके लिए कहेंगे? तो मैंने ऋषि दयानंद का ये अष्टाध्यायी भाष्य है, ये देखिए, ऋषि दयानंद ने अष्टाध्यायी का भाष्य भी किया था, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है इसको कहीं गुरुकुल वाला कोई पढ़ाता नहीं है। आचार्य आनंद प्रकाश जी पढ़ाते तो ये उदाहरण तो कम से कम मुझे नहीं देते कि शूल्यम कहते हैं शूल पर पकाए हुए मांस को, उख्यम किसी कड़ाई आदि में पकाए हुए मांस को उख्यम कहते हैं, ये वो बता रहे हैं। आचार्य आनंद प्रकाश जी आर्य समाज के विद्वान और योगी लोगों के मंडली के एक बहुत बड़े सदस्य। उख्यम और शूल्यम ऋषि दयानंद को पढ़ा, आप देख सकते हैं मेरे पास है ये, इनका 4 अध्याय का भाष्य मिलता है। पता नहीं इन्होंने 8 अध्याय किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन इतना परोपकारिणी सभा वैदिक पुस्तकालय से ये प्रकाशित है। इसमें लिखते हैं शूले संस्कृतम शूल्यम, मांसम पद हटाया इन्होंने, मांसम है ही नहीं। उदाहरण महर्षि पाणिनि जी का नहीं, उदाहरण महर्षि पतंजलि ने नहीं दिया, उदाहरण फिर ऋषि दयानंद कैसे दे सकते थे? बीच वालों ने मांस पद अनायास अपनी ओर से जोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, वो जंगली लोग पशु मार करके भाले की नोक पर छेद के और पका लेते, ये उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, वो उदाहरण दे दिया। उन्होंने ये भी देखा होगा कि मक्के का भुट्टा किसी सरिया में लगा करके, किसी कील में लगा करके चूल्हे में सेक लेते हैं, कोई बैंगन सेक लेता है, तो बैंगन और मक्का इसका उदाहरण नहीं दिया और मांस का उदाहरण दिया। ये दोष किसका? ये दिमाग का दोष है, इसका दोष है, जिसको मांस बहुत अच्छा लगता है। मध्यकाल में मांसाहार की परंपरा बढ़ गई थी, वेद के नाम पर भी मांसाहार हो रहा था, पशु बलि हो रही थी। उस समय इस शब्द शास्त्र वालों ने भी ऐसा उदाहरण दे दिया। जब शूल्यम शब्द पर्याप्त है, शूले संस्कृतम शूल्यम इतना पर्याप्त है, तो मांस लिखने की आवश्यकता क्या थी? जिसने भी लिखा है वो मांसाहारी होगा, या उस समय मांसाहार का बहुत प्रचलन होगा, और वो अनारस युग था, ग्रंथ भी अनारस था। अनारस ग्रंथ के उदाहरण को पूरा का पूरा हमारे विद्वानों ने ग्रहण कर लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऋषि दयानंद ने क्या किया है। ऋषि दयानंद की अष्टाध्यायी तो जैसे आर्य समाज से गायब ही हो गई है। सत्यार्थ प्रकाश हम ढंग से नहीं पढ़ते, ऋग्वेद भाष्य हम ढंग से नहीं पढ़ते, ऋषि दयानंद के वेद भाष्य हम ढंग से नहीं पढ़ते। अब उसमें आनंद प्रकाश जी ये भी बता रहे हैं, ऋषि दयानंद थे, उन्होंने भाष्य कर दिए, उनको बहुत पैसा महाराणा जी ने दिया और भाष्य कर दिया। ये नहीं बताया कि कैसे कर दिया, ये भी आनंद प्रकाश के लिए छोड़ गए। हाँ, मैं आनंद प्रकाश जी के लिए एक काम और दे रहा हूँ, वो तो छोड़ गए। यजुर्वेद का 24वां अध्याय है, 25वें अध्याय के 9 मंत्र हैं। मैं यह बात केवल आचार्य आनंद प्रकाश जी के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ, जो भी मेरे आलोचक हैं और वैयाकरण हैं, नैरुक्त हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के विद्वान हैं, वे इन अध्याय को पढ़ें, इनके भाष्य को पढ़ें। ऋषि दयानंद का संस्कृत में है, अनुवाद पंडितों ने किया। अनुवाद ऐसा है कि कोई मुझे एक मंत्र का अनुवाद समझा दे, ऋषि दयानंद का भाष्य समझा दे। तो आचार्य आनंद प्रकाश जी, आपने तो व्याकरण बहुत पढ़ा है, इसलिए आप तो इन मंत्रों का भाष्य कर ही सकते हैं। केवल 24वें अध्याय का पहला ही मंत्र का भाष्य करके मुझे भेज दें,
या 25वें अध्याय में से कर दें, कोई 7वां मंत्र कर दे। इसमें बहुत आक्षेप हो रहे हैं, बहुत लोग उठाते हैं इस पर, तो मुझे भी जानकारी बढ़ जाएगी। आप कहते हैं कि बिना व्याकरण के हर लगे न फिट करी। शायद आपको विज्ञान कैसे पढ़ा जाता है इसका कोई जानकारी नहीं है आपको। मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिला, चर्चाएं हुई, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी योग्यता क्या है। कोई अंग्रेजी वाला किसी साइंस के विद्वान के पास जाके ये नहीं कहता कि तुम साइंस कैसे जान सकते हो। अच्छा बताओ, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा? हमने व्याकरण पढ़ा है, हमने व्याकरण के इतने ग्रंथ लिख दिए, तो हम ज़्यादा साइंस जानते हैं। शब्द शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? शब्द शास्त्र का उद्देश्य होता है वेद की रक्षा करना, वेद को समझना। आज तक कितने मंत्रों का भाष्य किया, कितने ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य किया। शब्द की उपादेयता क्या है? शब्द किसी पदार्थ को कहता है और शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। तो शब्द शास्त्र विज्ञानी जो होगा, शब्द शास्त्र वेत्ता होगा, उसे उस शब्द की व्युत्पत्ति और उसके निर्वचन से उस पदार्थ के जिसको वो कहता है, जिसका वो वाचक है, उस वाच्य रूप पदार्थ के पूरे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यही व्याकरण और निरुक्त की उपयोगिता है, यही उपादेयता है। अगर कोई निर्वचन, कोई व्युत्पत्ति इसमें सहयोग नहीं कर पाती तो उसका पढ़ना बेकार है, जीवन को खोना है। सारे जीवन कोई व्याकरण पढ़ ले और मरते दम तक किसी भी शब्द के रहस्य को न समझे, पदार्थ को नहीं समझे, तो उसका परिश्रम का क्या हुआ? भाषा ज्ञान को एक दूसरे से संचरित होने का माध्यम है, लेकिन भाषा केवल भाषा ही बनी रहे, व्याकरण केवल व्याकरण ही बना रहे, उस व्याकरण से किसी भी पदार्थ का स्वरूप हम नहीं जान पावे, तो शब्द से, उस व्याकरण से, उस शब्दशास्त्र से क्या उपयोगिता है? जीवन में पदार्थ उपयोग में आता है, पद उपयोग में नहीं आता। गौ पद है, गौ पद कैसे बना? कौन सी धातु है? कौन सा प्रत्यय है? किस प्रकार इसकी सिद्धि होगी? इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं व्याकरण की आलोचना नहीं कर रहा, परंतु इसकी सिद्धि ये बता दे कि गौ पद जिसका वाचक है, चाहे वो गाय के लिए हो, चाहे पृथ्वी के लिए हो, चाहे सूर्य की किरणों के लिए हो, चाहे वाणी के लिए हो, उसके स्वरूप को खोल के रख दे, वह व्युत्पत्ति, वह निर्वचन, तो शब्द शास्त्र पढ़ना उचित है। जिसने शास्त्र पढ़ा नहीं, शब्द शास्त्र, जिसको प्रकृति पता नहीं, प्रत्यय पता नहीं, लेकिन गाय का दूध दोह रहा है, पी रहा है और मस्त है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है जो सारी जीवन गौ की व्युत्पत्ति निर्वचन करता रहा, प्रकृति प्रत्यय में रमण करता रहा और गाय को देखा ही नहीं कि गाय होती कैसे है, दूध पीना तो दूर है, तो उसकी क्या उपयोगिता है? परमात्मा ने हमें शब्द शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने हमें भेजा है भोग और मोक्ष के लिए। सृष्टि का उपभोग करते हुए इस सृष्टि के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि पदार्थ है, सृष्टि पदार्थों का समूह है और उन पदार्थों का जो वाचक हैं, उनके जो वाचक हैं वे पद हैं। उन पदों के विषय में व्याकरण व्युत्पत्ति दर्शाता है, निर्वचन दर्शाता है, निरुक्त। तो उनका उद्देश्य यही है कि वो पद कैसे बने अर्थात उसका पदार्थ का स्वरूप क्या है। जब पद और पदार्थ में कोई संबंध है, आचार्य तो कहते हैं, ऋषि तो कहते हैं नित्य संबंध है। नित्य संबंध है तो एक को जान करके दूसरे को अभी तक नहीं जाना। एक शब्द का अर्थ किया दूसरा शब्द, दूसरे का किया तीसरा शब्द, तीसरे के चौथा शब्द, लेकिन शब्दों में रमण करते रहे, उसके अर्थ अर्थात पदार्थ में कभी नहीं पहुंच पाए, तो उस शब्द शास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है। चाहे लाखों प्रश्न लिख लें, लाखों प्रश्न पढ़ लें, कोई उपयोगिता नहीं। हाँ, हमारे जैसों के लिए, आपका लिखा हुआ जो कोश जो लिख रहे हैं,
वो हमारे लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि मैं केवल शब्दों में रमण करने वाला नहीं, मैं पदार्थों में रमण करने वाला हूँ, मैं सृष्टि के कण कण के विज्ञान में रमण करने वाला हूँ, और ये हमारे काम आएगा। और इससे मुक्ति भी इसी से होती है। शब्द शास्त्र मुक्ति का साधन नहीं, मुक्ति का साधन है धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र को अलग मत करो। जो शब्द शास्त्र जानता है उसे पदार्थ शास्त्र भी आना चाहिए, और जो पदार्थ शास्त्र जानता है वही अध्यात्म आत्मशास्त्र जानता है, और सभी में संतुलन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अन्यथा एकांगी की बात करें तो भी अगर कोई बिना व्युत्पत्ति के पदार्थों को जानता है, वैज्ञानिक कोई शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं जानते, लेकिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और आप भी उनके पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। और आप केवल शब्दों में बता रहे हैं, जीवन में उपलब्धि नहीं, न सृष्टि से लेना है न सृष्टा से लेना है। ईश्वर की व्याख्या भी केवल व्युत्पत्ति निर्वचन तक रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप तो खोल नहीं पाएंगे। जब जड़ पदार्थों के स्वरूप का ही बोध नहीं हो रहा, तो चेतन पदार्थों का आत्मा और परमात्मा इनके स्वरूप का बोध कैसे होगा? क्योंकि गहराई में तो जाएंगे नहीं आप शब्दों उस पदार्थ की। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे ढूंढ ढूंढ के उदाहरण मन लाओ जो लोगों को मांस खाने की प्रेरणा करें। कम से कम प्रेरणा न करें तो कम से कम ऐसे तो लाओ जो रोकें, जहां अहिंसा पहला यम हो, जहां अहिंसा परमो धर्म, महाभारत जहां युद्ध हुआ भयंकर, वह महाभारत भी 4 बार कहता अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा के पीछे ऐसे मत पड़ो कि हिंसा हिंसा वाले प्रमाण लाते हो और वो भी गलत लाते हो, अनार्स प्रमाण लाते हो, अनार्स उदाहरण लाते हो। आर्स और अनार्स दृष्टि का भेद करना ही तो ब्रह्मर्षि गुरुवर विरजानंद जी ने ऋषि दयानंद को बताया था। आज हम लोगों में वह दृष्टि नहीं रही तो ऋषि दयानंद का भक्त कहलाने का अर्थ क्या रह गया? हम लोगों का उत्तरदायित्व था कि शास्त्रों को इस रूप में देखें जहाँ किसी भी प्रकार का विकार हमारे पास नहीं आए, हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास पर कोई एक कलंक नहीं लगा सके, दोष नहीं लगा सके कि प्राचीन लोग मांस खाते थे, गाय को मार के खाते थे, और भी बहुत सारी बातें। ऐसे संकेत वाले उदाहरण मत लाइए। कभी कभी लगता है कि ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं, दूसरे लोगों को तो मैं ये कह दूं उनसे विदेशियों से पैसा मिलता है, हमारी संस्कृति को नष्ट करवाने के लिए उनको पैसा मिलता है, और वो पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, उनसे पैसा लेकर के हमारी संस्कृति को नष्ट करने के बहुत सारे धर्मगुरु लगे हुए, सारे विदेशी एजेंट हैं। आपको तो मैं नहीं ऐसा कह सकता, परंतु सोचिए कि आप वही काम नहीं कर रहे, वो विदेशी एजेंट तथाकथित धर्मगुरु कर रहे हैं, जो कह रहे दूध मत पियो, जो ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी बातें करते हैं। क्यों करते हैं कि लोग मांसपरा में, प्रत्यक्ष नहीं कहते, परोक्ष अर्थ यही निकलता है। उनके सहायक न बने, आपके शिष्य, आपके शिष्याएं ऐसी बने ताकि कोई भी विधर्मी ये न कह सके कि आपके ऋषि मुनियों के काल में भी इस प्रकार की हिंसा हुआ करती थी। लोग तो अपने दोषों को भी दबाते हैं, छिपाते हैं, अपने इतिहास की गंदगी को छिपाते हैं, अच्छाइयों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन आप जो दोष नहीं था उसमें भी दोष दिखाने का प्रयास करते हैं कि हाँ ऐसा होता था, हाँ ऐसा होता था। यह मेरी दृष्टि में तो उचित नहीं है। अगर आपको उचित लगता है, आपके गुरुजी ने यही शिक्षा दी है, तो आप जो चाहें करें, लेकिन मैं इसका कड़ा प्रतिवाद करता हूँ और इस प्रकार की प्रवृत्ति की मैं निंदा भी करता हूँ, क्योंकि मैं केवल और केवल वेद के लिए जीता हूँ, ऋषियों के लिए जीता हूँ। आपने का हरण लगन फिटकरी रंग चोखा 21 वर्ष लगाए हैं, 2 ग्रंथ लिखे, गोपद का भी किया है, निरुक्त आपको भेजा, आज तक आपने एक कमी नहीं बताई। ये कह दे आपको अधिकार नहीं,
आपको किसने बता दिया है अधिकार है दूसरों को अधिकार है अनधिकार सिद्ध देने का, प्रमाण पत्र देने का? किसने आपको अधिकार दिया है? गलती तो आपने से एक तो बताते और दूसरे वहाँ से तुलना भी करके बता देते कि वो वहाँ से ये वहाँ से ठीक है और ये आपका गलत है, परंतु वह भी नहीं किया और आप कर भी नहीं पाएंगे। जहाँ ईर्ष्या द्वेष होता है वहाँ गुणों में दोष और दोषों में गुण दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं असूया वृत्ति। असूया वृत्ति से बचें और हम सब मिल करके ऋषियों की पावन संस्कृति को संसार के सामने रखने का प्रयास करें। आप विद्वान हैं, आप मेरे लिए आदरणीय हैं, आयु में भी बड़े हैं। इस विद्या का ऐसा उपयोग करें कि आर्ष संस्कृति का एक उज्ज्वल प्रकाश संसार में फैल सके, ऐसा कुछ काम करें। आशा करता हूँ आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन अपने को जरूर इस विषय में विचार करेंगे कि इसमें मानसम पद जो आया है वो महर्षि पाणिनि जी का नहीं है, पतंजलि का नहीं है, ऋषि दयानंद ने मिल लिया है, तो आप इसको गले से क्यों लगाए हैं? आर्य विद्वानों ने सबने ले लिया, सबने काशिका की नकल कर ली, तो आप भी उसमें बह गए। बह गए तो बह गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्रमाण, उसको प्रस्तुत करके और पंचवचन का वक्षा इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। ईश्वर हम सबको सत्य स्वीकार करने की शक्ति और बुद्धि दे। ओम शम।